हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में किसने माई IAF मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने माई IAF मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह आवेदक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और नौकरी का विवरण प्रदान करता है। माई IAF एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। डिजी इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत मोबाइल ऐप जिसमें भीम, उमंग, डिजी लॉकर, एम पासपोर्ट सेवा और डिजिटल इंडिया आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सिलाऊ नदी में दुर्लभ प्रजाति महसीर की खोज की है। यह है? सही आंसर ऑप्शन ए, मछली। महसीर एक दुर्लभ मछली है। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सिलाऊ नदी में दुर्लभ मछली महसीर की खोज की। 2019 में IUCN ने हम्प समर्थित महसीर के संरक्षण की स्थिति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त कर दिया था। वह केवल भारत की कावेरी नदी में पाई जाती है। महसीर आमतौर पर हिमालयी नदियों में पाया जाता है। इससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भूटान आदि शामिल हैं। यह एक बड़ी ताज़ा पानी की मछली है। दुनिया में महसीर की 47 प्रजातियाँ, इनमें से 15 भारत में पाई जाती हैं। IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संघ है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल की है? सही आंसर ऑप्शन ए, DRDO। DRDO ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादों को मजबूत करने के लिए एक पहल की शुरू की है। DRDO ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 108 सिस्टम और सब सिस्टम तैयार किए हैं। इनके द्वारा यह सशस्त्र बलों, R&D प्रतिष्ठानों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का इरादा रखता है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। DRDO का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन बैंक ने किस राज्य सरकार को उपनगरीय रेलवे प्रणाली के लिए लोन दिया है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और नेटवर्क क्षमता में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य घातक दुर्घटनाओं को कम करते हुए और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने को मदद करता है। परियोजना की कुल लागत 997 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इनमें से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन बैंक व महाराष्ट्र सरकार द्वारा 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा रेलवे मंत्रालय द्वारा 187 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर यानी कि ट्रांजिट होम के निर्माण की योजना लॉन्च की है। यह परियोजना केरल सरकार के अपने घर परियोजना से प्रेरित होकर शुरू की जा रही है। परियोजना की लागत 50 करोड़ रुपए होगी। कोविड-19 के कारण इस योजना को शुरू किया, जिससे पारगमन घरों में रसोई होगी और उनके ठहरने के लिए न्यूनतम रखरखाव शुल्क भी उनको देय होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं तथा गवर्नर वजुभाई वाला है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी छूट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही आंसर ऑप्शन सी, 40 लाख। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी जाएगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का चुनाव करेंगे और 1% टैक्स देंगे। यह पहले 75 लाख रुपए थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है तथा राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल पहल की शुरू की है? ऑप्शन बी, गूगल। गूगल ने दुनिया में द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। इस पहल से उन लाखों छात्रों को लाभान्वित करना है जो महामारी के कारण घर से सीखने के लिए वापस आ गए हैं। गूगल क्लासरूम भारत की 15 भाषाओं तथा विश्व की 54 से अधिक भाषाओं को समर्थन करता है। गूगल असाइनमेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवेदन लाएगा, जो शिक्षकों को छात्रों के काम का विश्लेषण, वितरण और ग्रेड देने में मदद करेगा। गूगल के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं तथा गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गोफेन 9 लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी, चीन। चीन ने 2 छोटे पेलोड के साथ ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गोफेन 9 उपग्रह लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट चीन ने जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 343वां मिशन था। 2020 का प्रमुख चीनी मिशन नवंबर में चांग 5 होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है तथा चीन की कैपिटल बीजिंग तथा चीन की मुद्रा रेनबिन्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने इंडियन इनोवेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की 2 रिपोर्ट जारी की है। पहली रिपोर्ट भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति है, जिसमें जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या में असंतुलन के बारे में वर्णन किया है। दूसरी रिपोर्ट भारत में बुजुर्ग जनसंख्या स्थिति और समर्थन प्रणाली है, जो देश में बुजुर्ग आबादी के मुद्दों पर प्रकाश डालती है और उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए
कुछ उपयोगी सिफारिशें बताती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय स्तर का गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा अध्यक्ष प्रोफेसर पीजे कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूर्व खिलाड़ियों में दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कालिस, ऑस्ट्रेलिया के लिसा कैप्रिनी, पाकिस्तान के जहीर अब्बास किरमानी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं तथा इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात है तथा आईसीसी के एमडी एंड सीईओ मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल ने किसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है? सही आंसर ऑप्शन है अमी मोदी। इंटरपोल ने नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी को पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में संदिग्ध मानते हुए इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। पीएनबी घोटाले में अपनी जांच शुरू करते से पहले 2018 में अमी मोदी ने भारत छोड़ दिया था। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जिसकी स्थापना सन 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किसने तेंजिंग नार्गो एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है? ऑप्शन बी गजानंद यादव। गजानंद यादव ने तेंजिंग नार्गो नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किसने स्विफ्ट स्टार पर्सनल लोन सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए टाटा समूह, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करना है।